हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष एजुकेशन मार्ट पर। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में राष्ट्रगान, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर बताऊंगा कि इसमें क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है। तो ठीक है, राष्ट्रगान नेशनल एंथम, राष्ट्रगान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल एंथम बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रगीत को क्या बोलते हैं? राष्ट्रगीत को नेशनल सॉन्ग बोलते हैं। तो चलिए राष्ट्रीय गान से स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रीय गान को किसने लिखा। तो देखिए, राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित जनगण मन को संविधान ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तो इसके गायन का समय 52 सेकेंड है। राष्ट्रगान को गाने का समय कितना है? 52 सेकेंड है, तथा इसका संक्षिप्त अवधि 20 सेकेंड है। जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां गाई जाती है। संक्षिप्त में इसकी क्या गाई जाती है? प्रथम और अंतिम पंक्तियां गाई जाती है। चलिए, अब अगला पॉइंट देखते हैं। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को, ये पॉइंट जो है वैल्यूबल है। ठीक है, थोड़ा सा वैल्यूबल पॉइंट है ये। 27 दिसंबर 1911 को, जिसमें इसकी प्रथम और यानी कि भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष पंडित विशन नारायण दत्त, यानी उस समय जो था 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो वो जो थे पंडित विशन नारायण दत्त। और यह सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, तो इसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। इसको सर्वप्रथम रविंद्रनाथ ठाकुर 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से, इसका शीर्षक क्या रखा था? भारत भाग्य विधाता से प्रकाशित किया गया था। फिर 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। कौन किया था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। राष्ट्रगान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर को संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर सिपाही को जाता है। ठीक है, हमने जाना राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगान के बारे में सब कुछ जान लिया। उसके बाद अब क्या जानना? अब राष्ट्रगीत जानना था। ठीक है, अब राष्ट्रगीत जानना, नेशनल सॉन्ग। राष्ट्रगीत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल सॉन्ग बोलते हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, राष्ट्रगान को देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया। इसे सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास जो थे आनंद मठ जो था ना, उसी से यह वंदे मातरम लिया गया था, आनंद मठ से। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आनंद मठ से। तो ठीक है, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। ठीक है, इसे सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, इसे भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। लेकिन कब गाया गया? तो ये 1896 ईस्वी में गाया गया। ठीक है, याद रखना आप लोग, गाया गया। इस गीत को गाने का समय कितना है? इस गीत को गाने का समय 1 मिनट 5 सेकेंड, अर्थात 1 मिनट 5 सेकेंड अर्थात 65 सेकेंड। ठीक है, 65 सेकेंड है। सेकेंड में पूछ दे तो 65 सेकेंड, और ऐसे गाने का समय बोल दे तो 1 मिनट और 5 सेकेंड है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ स्पष्ट रूप से, किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नोट में देख लीजिए, भारतीय संसद
जब भारतीय संसद शुरू होता है तो भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन, भारतीय संसद का प्रारंभ जन गण मन और समापन वंदे मातरम से होता है, के गायन से होता है। ठीक है, ये वैल्यूबल पॉइंट देख लीजिए आप लोग फिर से एक बार। भारत की संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से और समापन वंदे मातरम से होता है। ठीक है, तो वीडियो को हम अंत कर रहे हैं अब, और लास्ट में आपसे हम चाहेंगे कि थोड़ा सा वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगेगा तो अनलाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपके लिए ही फायदा रहेगा, और मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।